सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज बहुत ही सुंदर एक बार फिर से कंपटीशन मसीह गीत लेकर के आए हैं। आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुसमाचार दो और वो लोग मसीह में आते हैं, और जब उनके थोड़े 15-20 दिन हो जाते हैं वो कहते हैं बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हुई, और वो लोग शिकायत करते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रसंग है यहाँ पर भी, आप लोग ध्यान से सुने। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसको सुसमाचार सुनाया जाता है, उसकी पत्नी बहुत ही बीमार होती है। वो सब कहीं दिखा चुका होता है लेकिन उसकी पत्नी ठीक ही नहीं होती है। तो एक व्यक्ति जाता है उसके पास में, वो कहता है कि भैया तुम प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख दर्द सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो वो उससे कहने पर प्रभु यीशु मसीह में जाता है, चर्च जाता है, और 15-20 दिन के बाद में वो उस भाई से मिलता है और कहता है कि भाई तुमने बताया था कि मसीह में आओ और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं तो 15-20 दिन मुझको हो गए हैं चर्च में जाते हुए, लेकिन मुझको कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, मेरी पत्नी की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। आपने बताया था कि मसीह में जाइए सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही प्रसंग है। प्रसंग का उद्देश्य यह है कि लोग धैर्य को छोड़ करके बहुत जल्दी ही प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो इस गीत के माध्यम से आप समझने पाएंगे, आशा है आप सबको समझ में आएगा। और आज हम और ये शोभिन दोनों लोग मिल करके ये गीत आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। अच्छा, आप चंगाई नहीं मिल रही? अरे चंगाई मिल रही ना, मेरी जिंदगी बेकार, इतने दिनों से पत्नी मेरी पड़ी है बीमार, इतने दिनों से पत्नी मेरी पड़ी है बीमार, इतने दिनों से पत्नी मेरी पड़ी है बीमार। बताइए आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको भी कितने दिन चल जाते हुए हुआ है? 20 दिन हो गया पास्टर जी, 20 दिन से जा रहे हैं बराबर। तो बराबर जा रहे हो तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो। अब अभी गए नहीं और बताने लगे कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही। कैसे भैया धैर्य बनाए रखें? घर में इतनी दिक्कत है, पत्नी खाना भी नहीं खा रही है, पानी भी नहीं पी रही है, रोज हम परेशान रहते हैं, कैसे धैर्य रखने? सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ आपको। अरे रखोगे सब्र जो तुम हो, रखोगे सब्र जो तुम तभी फल मिलेगा यार, यीशु का किया वादा जाएगा ना बेकार, यीशु का किया वादा जाएगा ना बेकार, यीशु का क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह का किया हुआ वादा, उसने कहा था कि हे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो अगर उसने हमसे वादा किया है तो कभी अपने वादे को झुठला नहीं सकता है, वो अपने वादे का खरा है और सच्चा है। भैया जी एक बात बताइए हमें। हाँ बताइए। जब कुछ आप देखोगे तभी तो विश्वास करोगे, जब तक दिखाई नहीं। तो आपने चर्च में चमत्कार देखे नहीं क्या? देखे हैं भैया, लेकिन हमारे साथ तो हो ही नहीं रहा। तो होगा कैसे? बता रहा हूँ, कहिए बताइए अपनी बात बताइए। तुम तो गए थे हमसे पहले इस तरह, तुम तो गए थे हमसे पहले इस तरह, वो चंगा कर दे यीशु वादे कहे खरा, वो चंगा कर दे यीशु वादे कहे खरा, वो चंगा कर दे यीशु वादे कहे खरा। तुमने दिया था मुझको भाई झूठा दिलासा, मेरी टूटने लगी है प्रभु यीशु पे आशा, अब क्या करूं मैं भाई तुम मुझको बताओ, ओ कैसे ठीक पत्नी मेरी बात बताओ, कैसे ठीक पत्नी मेरी बात बताओ, कैसे ठीक पत्नी मेरी बात बताओ। मेरा टूटा जा रहा
मुझे 15-20 दिन हो गए हैं चढ़ जाते हैं। हाँ भैया। और आपको चंगाई नहीं मिल रही, आपको परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये बताइए, आप तो हमने सुना कि आप थोड़ा दारू वारू पीते हैं। हाँ भैया, दारू पी लेते हैं। अभी भी पीते हो? हाँ भैया। बुढ़िया भी खाते हो? हाँ भैया, खा लेते हैं। आप वचन नहीं पढ़ते हो? वचन अभी हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या होता है उसमें। बाइबल तो ले लिए ना आपने? हाँ, बाइबल तो है। प्रार्थना भी नहीं करते हो? प्रार्थना भी चर्च में तो बताया जाता है कि प्रार्थना करो। हाँ, बताया जाता है। तो आप जब प्रार्थना ही नहीं करोगे, अरे ये बताइए, अच्छा अगर आपका लड़का किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, अगर वो पढ़ाई बिल्कुल ना करे, बिल्कुल घर में बैठा रहे, गेम खेलता रहे, पढ़ाई में मन ही ना लगा, तो क्या पास हो जाएगा? नहीं पास होगा। तो बस वही हाल यहाँ पर है। जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे और अपने बुरे कर्म ही नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे आपको चंगाई मिल जाएगी? अरे प्रभु यीशु को कुछ आपको दिखाना होगा ना कि अच्छा भैया, यहाँ पर के दारू गुटखा बीड़ी सब कुछ बिल्कुल छोड़ना नहीं, पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वर्जित है। समझ रहे हैं आप ना? सुनिए, अरे कैसे मिले चंगाई अब तुम ही बताओ, कैसे मिले चंगाई अब तुम ही बताओ। अरे अच्छे कर्म करके उस प्रभु को दिखाओ, अरे अच्छे कर्म करके उस प्रभु को दिखाओ। वचनों को पढ़ो रोज तुम इंजील को लेकर, रोज वचनों को पढ़ना है। अच्छा भैया। क्योंकि जो बाइबल है ना, वो पवित्र वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। उसके पढ़ने से जो शैतान आपके समझ नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? हाँ भैया। आए वचनों को पढ़ो रोज तुम इंजील को लेकर, करो प्रार्थना प्रभु से तुम दीन सा बनकर, जब तक न करोगे श्रम तुम अपने आप से, जब तक न करोगे श्रम तुम अपने आप से, कुछ भी न होने वाला तुम सुन लो ध्यान से। जब तक आप आपसे परिश्रम नहीं करेंगे, अपने आप से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको चंगाई नहीं मिलेगी। अच्छा भैया। समझे? मैं भैया फोन करके प्रार्थना तो रोज करवाता हूँ। अरे प्रार्थना तो करवाते होंगे, अब उस समय तो चंगाई मिल जाती होगी जब हाँ प्रार्थना भैया, करवाते उस हो। समय थोड़ा आराम हो जाती है। आराम हो जाता है ना? हाँ। तो वही जब आप करोगे, आप जब मजबूत हो जाओगे उसके वचनों में, उसकी प्रार्थना में, तो आपको चंगाई खुद ब खुद मिलने लगेगी। अच्छा भैया। समझ रहे हो? चंगा तो चंगाई मिले तुमको, चंगाई मिले तुमको, करो धैर्य का संसार, यीशु का किया वादा जाएगा न बेकार, यीशु का किया वादा न जाएगा बेकार। भैया आज से मुझसे पढ़ लो और उस प्रभु यीशु से पढ़ लो कि आज से मैं सारे बुरे कर्म छोड़ दूं। ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं आज से करता हूँ, और मुझे 4-5 दिन में खुद ही पता चल जाएगा। ओ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्रभाव पड़ता है। अरे आज से ही सारे बुरे कर्म छोड़ता है, आज से ही सारे बुरे कर्म छोड़ता, उस दुष्ट की चालों से मैं मुझको मोड़ता, शुक्रिया कीजिए। और रितेश भाई, हाँ? हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोई बात तो नहीं, आपने आप हमें बताया, आप और सबका हम धन्यवाद आज से कीजिए। ऐसा ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। बोलो सभी प्रिया, आपसे बोलिए। बोलो सभी प्रिया, ऐसो मिलेगा, नाच पत्नी मेरी करिए
भाई बहनों को अगर ये गीत अच्छा लगा हो और हमारी लोगों की मेहनत और सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी प्रभु की आराधना करने के लिए सभी बैठे हुए हैं। देखो ये मजीरा बजा रहे हैं भाई। आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे कि जो लोग नए विश्वासी होते हैं उनका विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि ये इस वीडियो को सभी को भेजें और सभी को शेयर करें। प्रभु इससे बहुत आशीष देगा आपको। तो अपना विश्वास सुदृढ़ रखें और उसमें दृढ़ बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उससे दुआ बंदगी करते रहें। हालेलुया। मिलते हैं सभी भाई बहनों को अन्य वीडियो में। जय मसीह। जय मसीह।